आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। होली के बाद शीतला सप्तमी और अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। इसे कुछ जगहों पर बासुड़ा भी कहा जाता है और हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को होता है। मान्यता है कि शीतला माता की इस दिन पूजा करने से सभी तरह के रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है, आरोग्यता प्राप्त होती है और पूरी विधि विधान से माँ की पूजा करने से मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। अब देखिए, कुछ जगहों पर यह शीतला सप्तमी को माता की पूजा की जाती है तो कुछ जगहों पर शीतला अष्टमी को, और हमारे यहाँ होली के बाद पहले सोमवार को शीतला माता की पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर होली के बाद पहले मंगलवार को पूजा की जाती है। तो जैसे भी आपकी यहाँ जिस दिन पूजा की जाती है आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसी दिन करें। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि शीतल यानी कि ठंडा, तो माता को ठंडा खाना ही भोग में चढ़ाया जाता है। तो इसके लिए जिस दिन पूजा करनी है उससे पहले वाले दिन ही भोजन बनाया जाता है। माँ के लिए पकवान बनाए जाते हैं और पूजा वाले दिन उसी भोजन को माँ को चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप सभी घर के सदस्य खाते हैं। माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। गर्म चीजें अर्पित नहीं की जाती, यहाँ तक कि अगर दीपक भी माँ की पूजा में रखा जाता है तो वो जलाकर नहीं रखा जाता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, इसके पूजा मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि के बारे में और साथ में अंत में कुछ उपायों के बारे में भी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तिथि है वो प्रारंभ होगी 21 मार्च शुक्रवार को जल्दी ही सुबह 2:46 पर और समाप्त होगी 22 मार्च शनिवार को सुबह 4:23 पर। तो ऐसे में जो भी भक्त शीतला सप्तमी को माता की पूजा करते हैं तो वे 21 मार्च शुक्रवार को करेंगे और उनके लिए पूजा का शुभ समय होगा सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक। और अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च शनिवार को सुबह 4:24 पर और समाप्त होगी 23 मार्च रविवार को सुबह 5:23 पर। तो ऐसे में शीतला अष्टमी का व्रत या त्योहार 22 मार्च शनिवार को होगा और जो लोग अष्टमी को माँ की पूजा करेंगे तो उनके लिए इस दिन पूजा का जो शुभ समय होगा वो होगा सुबह 6:23 से लेकर शाम 6:33 तक। और अब बताते हैं आपको इसकी पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, पूजा से एक दिन पहले आपको भोजन बना लेना है जो भी आप माता को भोग में चढ़ाएंगे और फिर पूजा वाले दिन यानी कि बासुड़ा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा का सामान तैयार करना है। तो इसके लिए एक थाली में आप जो आपने पहले दिन भोजन बनाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा रख लें और दूसरी थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला और फल आदि रखें। और हाँ, एक लोटे में ठंडा जल जरूर रखें। पूजा की थाली में कोई भी गर्म वस्तु ना रखें। और उसके बाद आप शीतला माता की पूजा करें तो सबसे पहले उन्हें ठंडा जल अर्पित करें और फिर बासी भोजन का भोग लगाएं और शीतला माता की कथा करें, उनकी आरती करें। एक बात ध्यान रखिएगा, आप दीपक, धूप, अगरबत्ती जो भी माँ को अर्पित करते हैं तो वो आज के दिन जलाकर नहीं रखे जाते। और फिर उसके बाद जो भी भोग आपने माता को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांट देना चाहिए। देखिए, इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि माना जाता है कि शीतला माता नीम के पेड़ में निवास करती है। तो आप भी नीम के पेड़ की पूजा अवश्य करें। वहाँ पर एक दीपक जरूर रखें। अब देखिए, दीपक ऐसे ही रखना है, यानी कि आप दीपक में घी और रुई तो रख सकते हैं पर उसे जलाकर मत रखना। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि शीतला माता की पूजा आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करें या फिर सूर्योदय से पहले ही, यानी कि सूर्य देवता की पहली किरण
धरती पर पड़े उससे पहले ही आप शीतला माता की पूजा अवश्य कर लें। और यह पूजा आप शीतला माता के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ उपाय जो आपको इस दिन जरूर करने चाहिए। तो पहला उपाय यह है कि इस दिन आपको किसी कुम्हार, किसी धोबी या धोबिन को कुछ दान, दक्षिणा या भेंट स्वरूप कोई वस्तु अवश्य देनी है। और दूसरा, जब भी आप शीतला माता की पूजा करके, नीम के पेड़ की पूजा करके अपने घर में प्रवेश करें तो उससे पहले अपने घर के दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। कहते हैं इससे शीतला माता स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। तो उम्मीद है वीडियो की दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय जरूर लिखिएगा।